जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बटल। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें से हम लोग का आज का चैप्टर रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। जिसका पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य या मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। इसमें देखिए 240 ग्राम दिया है, 300 ग्राम दिया है, 255 ग्राम दिया है, 390 ग्राम दिया है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा देखते हैं आंसर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो दिया है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम। ठीक है, तो इसको देखते हैं डिटेल्स में। हृदय एक पेशी अंग है जो कशेरुकी जीवों में आवृत तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। जो हृदय का औसत वजन होता है महिलाओं में होता है 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में होता है 300 से 350 ग्राम। जो मानव का हृदय होता है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। इनमें से देखिए कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाया जाता है, कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। इसका डिटेल्स देखते हैं। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट पाया जाता है। मानव रक्त में कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। रक्तचाप बल है। रक्तचाप जो बल है, रक्त नसिका की दीवार पर जो बल लगता है उसे बोलते हैं रक्तचाप बल। देखिए रक्तचाप बल किसे कहते हैं। रक्तचाप या रक्तदाब नसों धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को क्या करते हैं, धकेलने वाला बल होता है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बल उत्पन्न होता है क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिनियों में पंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रक्त समूहों का वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उनको आधुनिक रक्त समूह का क्या बोलते हैं, पितामह बोलते हैं। उन्होंने 1900 से लेकर 1901 में रक्त समूह की खोज किया। यही कारण है कि 14 जून को उनके जन्म दिवस को विश्व रक्तदान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान के रूप में माना जाता है। मनुष्यों में रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ए बी और ओ। ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, वह सभी से ले सकता है, और ओ को क्या बोलते हैं, सर्वदाता। वो रक्त समूह जिसका पास है वो सभी को रक्त दे सकता है। तो ये हमारा रहा बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि 14 जून को क्यों मनाया जाता है रक्त दिवस, क्योंकि इनका जन्म था कार्ल लैंडस्टीनर का। इन्होंने ही खोज किया था रक्त समूह की 1900 से 1901 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लाज्मा। देखिए रक्त का तरल रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। यह एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको याद कर लीजिए। रक्त में प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ और श्वेत रक्त कोशिकाएँ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसके अलावा और प्लेटलेट्स भी तैरते रहते हैं। रक्त का मुख्य कार्य होता है एक अंग से दूसरे रंग में O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन करना, रोगों से प्रतिरक्षा करना और शरीर का तापमान को नियंत्रित करना, बैलेंस करना। इसके अलावा रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा होता है जिसमें 90% भाग पानी होता है और शेष 10% भाग में प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त को लैंडस्टीनर ने खोजा था, 4 समूह में बांटा था, ए बी ओ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। तो जो आरबीसी का कार्य है, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का कार्य होता है कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। देखिए क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आरबीसी में हीमो नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रुधिर कणिकाएँ लाल होती हैं।
मानव शरीर में आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसको देखना है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, ये सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी सही है। रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करता है, राइट आंसर नहीं है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्या बोल रहा है, रक्त का ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, राइट आंसर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, इसका राइट आंसर बड़ी आप नहीं है। हृदय हो गया, धमनी हो गया और रक्त, ये तीनों रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में ले जाता है, इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से अन्य भागों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य भागों से फेफड़ों तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो यही काम होता है इसका हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है, इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन। देखिए क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन मानव शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य है कि लाल रक्त कोशिकाएं में उपस्थित प्रोटीन से है। शरीर के आयरन का लगभग 70% भाग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक गतिविधियों में थकान और अक्षमता होती है तथा शरीर एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब, जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, कितना होता है, तो प्रकुंचन दाब होता है 120 mm Hg होता है। ठीक है, देखिए इसका डिटेल देखते हैं। हृदय के संकुंचन और प्रकुंचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दबाव जो होता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। उसे संकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, जो नीलयों के संकुलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह संकुंचन दाब उतना ही होता है जितना कि 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो नीलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह दाब सामान्य 80 मीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और संकुंचन और अनुशीतलन दाब, रुधिर दाब 120 से 80 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी को बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं नीलय से आरंभ होती है तथा ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह धमनी दैहिक एवं फुसफुसी रक्त परिवहन करती है तथा दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होता है, पुनः हृदय के दाहिने आनंद में वापस आ जाती है। देखिए मानव शरीर के पीएच रेंज कितना होता है? पीएच रेंज होता है 7.35 से 7.45 होता है पीएच रेंज। अगर देखिए पीएच रेंज किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो विलयन को क्या बोलते हैं? अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। देखिए पीएच मान 7 होने पर क्या बोलते हैं? उदासीन, न्यूट्रल बोलते हैं। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। कुछ समान पदार्थों का मान, जैसे देखिए समुद्री जल होता है उसका मान होता है 8 होता है, 8.4 होता है। रक्त का हो गया 7.4, लार का होता है 6.5, दूध का होता है 6.4, सिरका को होता है 2.4 और नींबू को होता है 2.2 होता है। मानव शरीर का देखिए 7.4 होता है तो 7 से 7.8 तक होता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका है, केशिका बोलते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी रुधिर कोशिका होती हैं, जिसका व्यास होता है 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की होती हैं। कोशिकाएं वेन्यूल्स और धमनी के बीच रक्त पहुंचाती हैं। धमनियां वे रक्त कोशिकाएं होती है जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? इसका राइट आंसर है फाइब्रिनोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन Ca++ तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन की सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह सक्रिय जो थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजिन पर क्रिया करता है और उसे क्या बोलता है? फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। और फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं वाला जाल होता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि रुधिर के कण इसमें क्या होता है? आरबीसी इसमें फंस जाते हैं और एक ठोस लाल पिंड सा बना देता है, जिसे रुधिर का थक्का बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, जब कोई हमारा बॉडी से कहीं भी कट जाता है तो रक्त का थक्का जो बनता है, ब्लड का कोटिंग होता है। कैसे ब्लड हमारा रुकता है? तो इसका फाइब्रिन की वजह से होता है। फाइब्रिन क्या करता है? एक उसे जाल, कोमल जाल बना देता है और रक्त का जो रक्त होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो मेन रीज़न यही है। देखिए कैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हुआ, रक्त का क्लोटिंग कैसे हुआ, सारा यहाँ पर प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। एक पारंपरिक रक्त चाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। ठीक है, और रुधिरमापी का आविष्कार जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक किसने किया था? वान वाश 1881 में किया था। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? जो दाता होता है इसको क्या बोलते हैं? AB। सबको, अरे सॉरी, AB को तो बोलते हैं सर्वग्राही, मतलब सभी से ले सकता है, और O को बोलते हैं सर्वदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो C अभी तक पढ़े नहीं होंगे, C तो नहीं है। सार्वभौमिक किसे बोलते हैं? दाता बोलते हैं O को। देखिए वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है D। यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है, गलत है। बाकी लाल रक्त संवहनी संयोजी होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 115 से 120 दिन। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ब्लड होता है। देखिए परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, देखना है। तो D नहीं सही है, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है, गलत है। बाकी तीनों सही है। देखिए परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, 7 से 8%। जो आरबीसी की आयु होती है 115 से 120 दिन। अब मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है 6.8 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के शरीर में। देखिए रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है, शेष 8% में क्या होता है? प्रोटीन होता है, खनिज होता है, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसमें क्या रक्त रहेगा? प्लाज्मा रहेगा। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है, शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, एंजाइम, हार्मोन होता है। सामान्य मानव रक्त होता है, तो सामान्य मानव रक्त जो होता है थोड़ा सा एक सार, देखें इसका राइट आंसर देख लेते हैं, D ऑप्शन होगा। थोड़ा क्षारीय होता है सामान्य मानव रक्त। इसको देखते हैं। मानव रक्त एक क्षारीय तरल द्रव्य है जो वाहिनियों के अंदर विभिन्न भागों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, हल्का, क्षारीय और लाल रंग का द्रव्य एक जीवित उत्तक होता है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब 5 लीटर रक्त होता है, तो उसे माना जाता है 6.8 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में, जिसका pH मान होता है 7.35 से 7.45। आपको पता है कि 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय होता है, और 7 होने पर उसे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारा। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है 120 से लेकर 80 होता है। 120 से होता है उच्च रक्त, और 80 हो गया तो उसे बोलते हैं, मतलब सामान्य अगर हाई में देखा जाए तो 120 हो गया, लो देखा जाए तो 80 हो गया इसको। ठीक है, संकुचन और अनुशीतलन दाब हो गया, जिसे बोलते हैं रुधिर दाब। इसका देखिए एक क्वेश्चन और है, जो रक्त का दाब होता है स्पिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है।
रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इसका राइट आंसर प्लाज्मा करता है। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो RBC होता है, रेड ब्लड सेल होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। देखिए कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो RBC करता है, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान दिया है, इसमें भरना। उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल सकता है? तो मांसपेशी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की पल्स की दर की जांच क्यों की जाती है? इसका होता है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। मानव शरीर की पल्स दर की जांच के लिए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल की धड़कता है। जैसा कि दिल से रक्त पंप होता है, मतलब हृदय से, जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। एक वयस्क के लिए सामान्य पल्स दर जो होता है 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। देखिए सेम क्वेश्चन, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मानव शरीर के किस अंग पर क्या बोलते हैं एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है हृदय पर की जाती है। एंजियोप्लास्टी के विषय में देख लेते हैं। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिससे हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए क्या करते हैं? समस्याओं के बाद बोलते हैं एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? इसका राइट आंसर लोहा मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स रिक्त स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। इसका राइट आंसर प्रोथ्राम्बिन। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त में सफ़ेद रक्त जो कण होता है शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। सफ़ेद रक्त जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? 2 से 7 मिनट होता है बहने का समय, 3 से 10 मिनट लगता है उसे जमने में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब विटामिन के होता है सहायता करता है रक्त का थक्का बनाने में। मानव शरीर में 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 114। कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पाल्मोनरी धमनी जो होता है अशुद्ध रक्त संचार करता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर रिसस फैक्टर। रिसस जो है बंदरों के शोध से संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्यों के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चों के लिए गंभीर बीमारियों का कारण हो सकता है, जबकि रिसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पे स्थिर होता है? इसका राइट आंसर दिल में। A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, इसको हम लोग देखे थे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त से बताता है? तो इको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम ये भी क्वेश्चन देख लिए हम लोग। ए बी रक्त वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। किसी भी वर्ग से क्या रक्त ले सकता है ए बी को। और वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, सबको रक्त दे सकता है। देखिए pH मान हम लोग देख लिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कुछ pH मान देख लेते हैं। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। रक्त का pH मान 7.3 से 7.5। लार होता है 6.5 से 7.5। दूध होता है 6.4। मानव मूत्र होता है 4.8 से 8.4। शराब होता है 2.8 से 3.8। सिरका होता है 2.4 से 3.4। नींबू होता है 2.2 से 2.4।
धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो भरी होती है, जो धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो भरी होती है ऑक्सीजन से। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, तो एक द्रव है, ठीक है। इसमें लगभग 90 से 92% जल होता है। शेष में 8 से 10% क्या होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, इस तरह का चीज़ें होता है, हार्मोन होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन आकृति और वृत्ति, और आकृति जो होता है वृत्ति और बेहतर होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है। और आरबीसी की जो लंबाई होती है 7 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है या एकत्र करता है, सुपीरियर वेना कावा। क्वेश्चन में 127 देखते हैं, विकल्प चुनना है जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। देखिए रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक होता है, इसको पढ़ा ही आपने। 6.8 लीटर होता है ब्लड होता है एक वयस्क मनुष्य में। जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, इसको आपने पढ़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है उसको देखना है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है। और जो संवहनी तंत्र होता है लगभग मनुष्य के वजन का 7 से लेकर 8% तक होता है। रक्त का समान जीवन धारा जिसे बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। मानव हृदय का आकार जो होता है एक बंद मुट्ठी जितना होता है। देखिए इसमें भी सत्य देखना है, कौन सा नहीं है सत्य। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। यह शरीर के वजन का लगभग 107 से 8% होता है। रक्त को सामान्य जीवन धारा कहा जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इसका राइट आंसर एरिथ्रोसाइट। देखिए इसमें से सत्य नहीं है, देखना है इसमें सत्य जो नहीं है देख लेते हैं। देखिए इसको देखते हैं, रक्त जो होता है गाढ़ा अपारदर्शी तथा क्षारीय द्रव होता है। और मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के लगभग भार के 7 से 8% तक होता है, 7 से 8%। जो रक्त की मात्रा होता है उसे 6.8 लीटर होता है और 5 से 6 लीटर के बीच में होता है, इसको बोल सकते हैं। रक्त में स्थित जो आरबीसी होता है रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। पुरुषों में इसकी मात्रा जो होता है 5 मिलियन, महिलाओं में 4.5 मिलियन होता है। इसे बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकालने में सहयोग देता है। रक्त एक संयोजी उत्तक है, आपने देखा ही। और देखिए मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। इनका जो व्यास होता है 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होता है। और आरबीसी का जो होता है लगभग 8 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और तंतुबंध नहीं होते हैं, तंतुबंध नहीं होते हैं, रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन में Fe धातु मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभि। इसके अलावा देखिए हृदय मांसपेशी होती है बेलनाकार, सेम क्वेश्चन है। कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न भागों में रक्त संचारित करती है, इसका राइट आंसर है धमनी। हृदय चक्र क्या है, हृदय चक्र क्या है, मनुष्य के हृदय के संकुंचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। देखिए फेफड़ा है कि गुर्दा है कि आमाशय हृदय, इसमें से 4 ऑप्शन में से किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव का शरीर का सैनिक कहा जाता है, मानव शरीर का सैनिक जो होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल। रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं, आरबीसी को रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होता है, मोटी होती है। देखिए आरबीसी के बारे में WBC के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, एक गलत है और सब सही है। आकृति अमीबी या वृत्ताकार होता है, इसे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और वो गाड़ियों को मारते हैं। और नाभिक जो इसका होता है केंद्रित होता है। संवहनी
तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी उत्तर के गलत है, बाकी सब सही है। 6.8 लीटर होता है, संपूर्ण भार का 7 से 8% बनाता है वजन का जो संवहनी तंत्र है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इसको आपने देखा ही। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या बोलते हैं? झिल्लियों को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कोशिकाएं। पुरकेंद्रीय तंतु में विशिष्ट है, पुरकेंद्रीय तंतु में विशिष्ट है हृदय में स्नायु तंतु। मनुष्य की समान स्पंदन दर जो पल्स रेट होता है 70 से लेकर 80 बीट पर मिनट होता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है कोशिका कहा जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है पेस मेकर। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है इसका। अब चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका नाम है हिंदी में श्वसन तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। और सारे लेक्चर को हम जितना अब तक कंप्लीट किए हैं 9-10 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसको प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीवियस एग्जाम में। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।